ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं रहस्यमयी ग्रह केतु 10 नवंबर 2024 को अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो केतु के नक्षत्र परिवर्तन का तुला राशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, केतु आने वाले समय में आपके जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करेंगे, आज के इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि केतु का यह जो नक्षत्र परिवर्तन है यह कब से लेकर कब तक हो रहा है। तो तुला राशि वालों, केतु ग्रह 10 नवंबर 2024 को उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में गोचर करेंगे। यह नक्षत्र सूर्य का होता है और यहाँ पर यह 20 जुलाई 2025 तक इसी नक्षत्र में गोचर करेंगे। वर्तमान समय में केतु का जो गोचर हो रहा है, केतु कन्या राशि से गोचर कर रहे हैं। हालांकि 16 मई के बाद इनका ट्रांजिट होगा। तो यह जो राशि फल हम आपको दे रहे हैं यह 10 नवंबर से लेकर और 16 मई 2024 तक के लिए ही अप्लीकेबल होगा। दूसरा कारण यह है कि जो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र होता है यह दो राशियों से होकर गुजरता है, सिंह और कन्या राशि से। तो यह जो गोचर की हम जानकारी दे रहे हैं यह 16 मई तक की दे रहे हैं। साथ ही इस नक्षत्र की जब हम बात करते हैं तो यह सूर्य का नक्षत्र है और इस नक्षत्र में बुध का भी प्रभाव देखने को मिलता है। तो आइए जानते हैं कि केतु का क्या प्रभाव आपके जीवन में रहेगा। लेकिन उससे पहले केतु ग्रह को समझना भी आवश्यक है। तो देखिए, केतु एक ऐसा ग्रह है जो कि बहुत ही रहस्यमयी है। केतु के पास में ना तो सिर है ना तो आंख है, यानी केतु के पास में केवल धड़ है और साथ ही इसके पास में सिर नहीं है, बुद्धि नहीं है। तो केतु जैसे ग्रह में सोच विचार की क्षमता नहीं होती। केतु को धर्म, अध्यात्म, रहस्य, मोक्ष, मुक्ति, वैराग्य, कल्पना, विक्षोभ, ध्वज, पताका, रहस्यमयी रोग, इन सभी चीजों का कारकत्व प्राप्त है। केतु सदैव वक्री गति करते हैं। तो आइए जानते हैं कि तुला राशि वालों आपको किस प्रकार से प्रभावित करेंगे। तो देखिए, केतु का वर्तमान समय में जो गोचर हो रहा है वह आपकी राशि से 12वें भाव में हो रहा है और केतु सूर्य के नक्षत्र में जा रहे हैं। तो देखिए, केतु का यह नक्षत्र परिवर्तन आपके लिए मिले जुले परिणाम अवश्य देने वाला है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में आपको विशेष उपलब्धियां भी प्राप्त होंगी, क्योंकि केतु के ऊपर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है। इस वजह से काफी सकारात्मक परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। विशेष तौर पर जो लोग हॉस्पिटल्स के अंदर काम कर रहे हैं, डिफेंस के सेक्टर से जुड़े हुए हैं अथवा किसी भी प्रकार के इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के साथ में जुड़े हैं, तो उनके लिए अच्छा रहने वाला है। साथ ही यदि आप विदेश जाना चाहते हैं, विदेश गमन करना चाहते हैं, विदेश में स्थापित होना चाहते हैं, तो यहाँ पर अच्छी स्थिति आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। इसके साथ में यदि देखा जाए तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना पड़ेगा तुला राशि वालों आपके करियर में, क्योंकि आपको करियर में बहुत ज्यादा रुकावटें पहले से ही देखने को मिल रही हैं, क्योंकि बृहस्पति का भी प्रभाव शुभ आपके लिए नहीं चल रहा है इस वजह से, और शनि का गोचर जो पंचम स्थान से हो रहा है इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन जब केतु सूर्य के नक्षत्र में जाएंगे तो कार्य क्षेत्र में आप मूड स्विंग के साथ आगे मत बढ़िएगा। यानी कि अगर आपका कार्य क्षेत्र है, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो नो डाउट बिजनेस में सफलता मिलेगी, ग्रोथ मिलेगी। लेकिन आप सडन कोई निर्णय लेते हैं, जल्दबाजी करते हैं, तो उसमें आपको केतु नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि 12th हाउस जो होता है वह व्यय का भाव होता है। इस टाइम फ्रेम के दौरान खर्च में आपके वृद्धि होने जा रही है, यह भी स्थिति आपके साथ में बनेगी। हाँ, एक स्थिति यह रहेगी, केतु की जो पंचम दृष्टि है वह आपके चतुर्थ स्थान पर पड़ रही है, जहां पर देवगुरु बृहस्पति भी दृष्टि डाल रहे हैं। तो केतु अगर आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में होंगे तो यहां पर आपको भूमि, भवन, वाहन का लाभ देंगे। सडन आपके जीवन में चीजें आएंगी, भौतिकता आपकी बढ़ेगी, सुख साधन बढ़ेंगे। ठीक है, माँ के साथ में आपके रिलेशंस अच्छे होंगे, आपके घर परिवार में खुशहाली का माहौल रहेगा, क्योंकि केतु जो है ना एक ऐसा प्लेनेट है जो बहुत सडन चीजों को देता है, आपने कल्पना भी नहीं की और उसके आपके जीवन में वो चीजें घटित होने लगती हैं। तो सुख साधन, समृद्धि इसके लिए बहुत बढ़िया है। चलाचल संपत्ति के लिए बहुत अच्छा है। घर का एनवायरमेंट भी अच्छा रहने वाला है, कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगी। अब देखिए, केतु की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके 6th हाउस पर पड़ रही है, साथ ही राहु भी केतु पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जब केतु राहु को देख रहे हैं और राहु केतु को देख रहे हैं, तो राहु जिस भाव में बैठे यानी 6th हाउस में, तो राहु का परिणाम आपको ज्यादा बेहतर देखने को मिलेगा। तो इस टाइम फ्रेम के दौरान कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता आपको प्राप्त होगी। साथ ही शत्रु आपको परेशान नहीं कर पाएंगे, शत्रुओं पर आप विजय प्राप्त कर लेंगे। हालांकि इस समय अवधि के दौरान थोड़ा सा ये ध्यान रखना होगा कि हर व्यक्ति से पंगे लेने से आपको बचना है, क्योंकि इस टाइम फ्रेम के दौरान हो सकता है कि कुछ गलत लोगों से भी आपकी लड़ाई झगड़े हो जाए, जिसमें आप थोड़ी सी परेशानी में फंस सकते हैं। हालांकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए अच्छा है। ठीक है, धार्मिक क्रियाकलापों से अगर आप जुड़ते हैं या जुड़े हुए हैं तो अच्छा है। एस्ट्रोलॉजी, जो लोग अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, इन सभी चीजों में जुड़े हुए हैं, कंसल्टेंसी का काम करते हैं, मीडिया के अंदर है ना, कला प्रशासन के अंदर है, तो
ये ध्यान देना है कि समय आपके लिए अच्छा है, लेकिन यहाँ पर केतु जब सूर्य के नक्षत्र में जा रहे हैं, और ध्यान रखिएगा सूर्य आपकी राशि में आके नीच के हो जाते हैं, तो अगर आप सरकारी गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर हैं, कार्यरत हैं, किसी पद पर आप पदस्थ हैं, अधिकारी हैं, तो आपको यहाँ पर सजगता के साथ में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। भ्रमित नहीं होना है। कुछ लोग आएंगे जो आपको इमोशनली, क्योंकि केतु इमोशंस का भी कारक है, ठीक है ना। मैंने क्या बताया आपको कि केतु के पास सिर नहीं, इसके पास बुद्धि नहीं है, तो इमोशनली आप किसी भी प्रकार के डिसीजन मत लीजिएगा, ठीक है, या ऐसा सोच के कि मतलब सडन आपको कुछ बेनिफिट हो जाएगा, ऐसी चीजों से आपको बचने की आवश्यकता रहेगी। बाकी चीजें आपके लिए अच्छी रहने वाली हैं। हालांकि यहाँ पर दाम्पत्य जीवन के लिहाज से थोड़ी सी परिस्थितियां निगेटिव जा सकती हैं, क्योंकि केतु 12th हाउस में, केतु जिस हाउस में बैठता है उस भाव से डिटैच करता है, तो यहाँ पर स्वास्थ्य को लेकर भी थोड़ी बहुत चिंताएं आपको देखने को मिलेंगी। आपको पर्याप्त नींद लेने में दिक्कत आएगी, आप अनिद्रा का शिकार हो सकते हैं। इसके साथ खर्च में वृद्धि हो रही है, ठीक है। साथ ही हम आपके लिए एक सजेशन ये देंगे, केतु की जो दृष्टि है ना, नवम दृष्टि, वो देखें कि या अगर देखा जाए तो आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है और देवगुरु बृहस्पति पर पड़ रही है, तो इसका मतलब यह है कि यह स्थिति थोड़ा सा आपके लिए यहाँ पर बेहतर रहने वाली है। विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो मैंने बताया कि जो लोग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का काम करते हैं, रिसर्च डेवलपमेंट के क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए बढ़िया है। लेकिन कुछ 3 बातें हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस टाइम फ्रेम के दौरान। तुला राशि वालों, इस समय अवधि के दौरान आपको अपने दाम्पत्य जीवन पर ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप भटकाव की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि केतु 12th हाउस में है, 12th हाउस सैया सुख का होता है, तो अगर आप भटकाव की तरफ आगे बढ़ते हैं या बहुत ज्यादा अपने ऊपर निगेटिव विचारों को हावी करते हैं, या आप सडन पैसा कमाने की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी और आपको कोर्ट कचहरी का सामना भी करना पड़ेगा। तो इस पे आप थोड़ा सा बचाव कीजिएगा। किसी भी व्यक्ति की जिम्मेदारी वगैरह लेने से आप बचिएगा, मित्रों का सहयोग करने से बचिएगा, इलीगल चीजों में नहीं फंसिएगा। दूसरी स्थिति कि अगर आपके पास में बैंक बैलेंस बना हुआ है, आपके पास में पैसे हैं या पैसे नहीं भी हैं, तो कुछ लोग आपसे मांगने अगर पैसे आते हैं तो पैसे उधार मत दीजिएगा, पैसा आपका फंस जाएगा, पैसा इस दौरान नहीं आएगा। विशेष तौर पर 16 मई तक की मैं बात कर रहा हूं। तीसरी स्थिति कि जब अष्टम भाव का केतु जैसा प्लेनेट देख रहा है और 12th हाउस को देख रहा है, तो अगर आपको पहले से माइग्रेन की समस्या रही है या शरीर के गुप्त अंग जो होते हैं, अगर उसमें पहले से कोई प्रॉब्लम रही है या अचानक कोई प्रॉब्लम निकल के आती है, तो उसको आपको इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि केतु जब रोग भी देता है ना, मैंने कहा रहस्यमयी ग्रह, तो जब ये रोग भी देता है तो व्यक्ति को ऐसे रोग देता है जिसका इलाज बहुत जल्दी नहीं हो पाता है। आप चेकअप भी कराएंगे तो चेकअप में वो चीज नहीं आएगी, ठीक है। आपके जो हम ये कह सकते हैं जो रिपोर्ट्स आएंगी उसमें नॉर्मल चीजें आएंगी, ठीक है, क्योंकि पकड़ में नहीं आएगा। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। हालांकि मैंने बताया कि विदेश से आपके लिए लाभ हो रहा है, ठीक है, साथ ही आपका परिवार अच्छा हो रहा है, बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी। जो लोग कंसल्टेंसी वगैरह के काम कर रहे हैं तो थोड़ा समझदारी पूर्वक आगे बढ़ेंगे तो बढ़िया रहेगा। बिजनेस में थोड़ा सा चिंताएं रहेंगी। जो एजुकेशन ले रहे हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए अच्छा है, लेकिन जो इनिशियल फेज की एजुकेशन ले रहे हैं वो डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से अगर देखा जाए तो समय आपके लिए अच्छा रहेगा। प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में संबंध अच्छे रहने वाले हैं, तो यह स्थिति आपके लिए बढ़िया यहाँ पर रहने वाली है। हाँ, शेयर मार्केट वगैरह में पैसा नहीं लगाइएगा, थोड़ी सी यहाँ पर प्रॉब्लम होगी, ठीक है, आपका पैसा फंस सकता है या आप नुकसान में जा सकते हैं। दूसरी स्थिति कि कर्ज पर पैसा नहीं दीजिएगा, लोन, जैसे बहुत सारे लोग ब्याज पर पैसा देते हैं, तो इन चीजों को करने से आपको बचने की आवश्यकता रहेगी। उपाय क्या करना है, मैं आपके लिए यही कहूंगा कि जैसे ही केतु सूर्य के नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जाते हैं 10 नवंबर के बाद, आप बुधवार के दिन जो कंबल होते हैं ना, तो ध्यान रखिएगा कंबल मल्टी कलर का होना चाहिए। मल्टी कलर का, उसमें कई कलर होने चाहिए, क्योंकि केतु मल्टी कलर को शो करता है। तो मल्टी कलर का कंबल आप 3 कंबल या 1 कंबल, जितनी आपकी स्वेच्छा है, जितना आप दान करना चाहते हैं, आप किसी गरीब व्यक्ति को आप दान जरूर कर दीजिएगा। और बुधवार के दिन गणपति जी का आशीर्वाद लेते रहिएगा। अगर गणपति जी का कोई मंदिर है तो वहां पे आप जाकर और सिर झुका सकते हैं। बस इतना काम करेंगे तो आपके लिए केतु अच्छे रिजल्ट्स देंगे और लाभ भी देंगे। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।